चीज होते हैं, बट मार्केट में सस्टेन करने के लिए हमें भी अपना प्रोडक्ट देना है, वो अलग बात है। दूसरी चीज सर, उसमें ये है कि जो आप ने थोड़ा सा मैंने उसको टच किया था कि पब्लिसिटी और पैकेजिंग में हमने ये रखा था, बिकॉज गवर्नमेंट जो मैम आपको अभी डिटेल में बताएगी, एक तो यह जो हम प्रोड्यूसर कंपनी बना रहे हैं इसमें, उसमें ये जो आपने उसमें आपको जो सर्टिफिकेशंस लेनी है वो आप उन डिपार्ट आपको जीआई टैगिंग उसी हिसाब से देते हैं आपके मटेरियल को या जो भी उनके पैरामीटर्स हो। सेम विद द फूड, जब आपको आपके प्रोडक्ट्स को चेक करेगी, उसको ऑथेंटिकेट करेगी, तब आपको वो सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड करेगी। ये ऑथेंटिसिटी की बात हुई, बताएगी कैसे क्या करना है उसका। उसके बाद जो आपने पैकेजिंग की बात की है कि पैकेजिंग आप District Industry Center Kupwara. I'm Industrial Promotion Officer there. So actually the program was organized by DIC today at Town Hall Kupwara in collaboration with Grant Thornton regarding implementation of RAMP in Kupwara district. RAMP is actually a program funded by World Bank in coordination with MSME for raising and accelerating performance of MSMEs. तो बेसिकली इसमें आज हमने क्या किया, इसमें जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर चल रहा है अभी उद्यम के अंडर, उसमें अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हमने आज यहाँ पे एक तो जो लाइन डिपार्टमेंट्स है उनको इनवाइट किया था, अलॉन्ग विथ जो हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स हैं और बाकी जो हमारे प्रोमिनेंट यूनिट होल्डर्स हैं, और हमने पब्लिक से भी कुछ जो मतलब प्रोमिनेंट यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हमने इनवाइट किया था। तो द प्रोग्राम हैज़ बीन सक्सेसफुल, अच्छी पार्टिसिपेशन रही यहाँ पे। बेसिकली इस प्रोग्राम में हम अभी जो हमारा प्राइमरी अभी ऑब्जेक्टिव रैम्प में अभी ब्लॉक भी इसमें जो है हम डेटा के हिसाब से इनको रजिस्टर कर रहे हैं। दूसरा इसमें एक्चुअली जो बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं इस उद्यम रजिस्ट्रेशन के बाद यूनिट्स को, उसमें सबसे पहले तो ये रजिस्टर होते हैं, वैसे तो ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, इसमें ये थोड़ा रजिस्टर होकर एक प्लेटफॉर्म पे एक्सेस टू बैंक्स वो उद्यम के थ्रू इनको होता है। तीसरा बेनिफिट इसमें इनको मिलता है जो मार्केट लिंकेज इनको मिलती हैं, क्योंकि इसमें बड़ी सारी, मैंने आपको कहा वर्ल्ड बैंक इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इसमें इनको जो मार्केट लिंकेज हैं वो प्रोवाइड हो पाती है थ्रू उद्यम। और इसमें इनको कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स भी होते हैं, लाइक जो इनका स्टाफ है या एंटरप्रेन्योर्स खुद है, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग भी उद्यम जो रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं उनको उसमें भी हेल्प होती है। जी, जो माइक्रो यूनिट्स के लिए स्कीम चल रही है वो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, उसमें ये कोई भी एंटरप्रेन्योर हो जो माइक्रो लेवल का प्रोजेक्ट इनिशिएट करना चाहता है, दे कैन अप्लाई अंडर PMEGP। तो PMEGP में उनको एक तो फाइनेंस की फैसिलिटी मिलती है, सब्सिडाइज्ड फाइनेंस होता है, और सब्सिडी इंसेंटिव जितने भी PMEGP में एप्लीकेबल हैं वो इनको मिलते हैं। तो उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन मीन्स की एक्सेस फाइनेंस तो एक बार ही मिलता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जब होती है तो बाकी जो फ्यूचर के मतलब इंसेंटिव्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो रजिस्टर्ड यूनिट होल्डर्स को भी कोई मिलते हैं। तो हम इस अभी रैम्प में सारे जो हमारे एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनको भी एनरोल कर रहे हैं उद्यम में, और जो हमारे नए चाहे PMEGP के थ्रू यूनिट्स हैं या सेल्फ फाइनेंस्ड यूनिट्स हैं, सबको हम एनरोल कर रहे हैं अभी उद्यम के। अच्छा, जो हमारी अचीवमेंट्स हैं यहाँ अगर हम टारगेट देखें, कुपवारा का जो टारगेट आता आ रहा है, तो अराउंड आप मानिए ओवरऑल एवरेज अगर हम पिछले 5-8 साल की बात करें तो हमेशा हमने टारगेट किया है मोर देन 10 टाइम्स द टारगेट अचीव हुआ जो बैंक से केसेस प्रोसेस हुए। दैट मीन्स उसमें PMEGP में अचीवमेंट बड़ी अच्छी है, मोर देन 10 टाइम्स द टारगेट एक अच्छी अचीवमेंट है। अब मसला एक है कि सैचुरेशन का मसला हो जाता है, जिसकी वजह से केसेस बैंक्स पे रुकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ही टाइप के यूनिट्स एक ही इलाके में इतने सारे आते हैं कि जिसकी वजह से बैंक्स को लगता है कि जो एक ही एक्टिविटी की सैचुरेशन हो रही है, उस टाइम बैंक्स को थोड़ा इसमें ब्रेक देना पड़ता है। दूसरा इसमें होता है कि जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने जो प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारे पास वो जो प्रोजेक्ट कॉस्ट उन्होंने अप्लाई किया होता है उसको वो बैंक पे थोड़ा डिफाइन करने में भी उनको इश्यूज हो जाते हैं। तो बाकी अगर कहीं पे मतलब ऐसा कोई विदाउट रूल या विदाउट कोई जेन्युइन रीजंस बैंक्स जो है कहीं पे रोकते हैं केसेस को, तो उसमें DIC का पूरा फॉलो अप रहता है जब तक ना वो केस डिस्बर्स। सर साथ में अगर हमारे स्पेसिफिकली प्रोग्राम्स रहते हैं DICs की, तो हमारा जो फील्ड स्टाफ होता है, प्रमोशन ऑफिसर्स होते हैं, तो हमारी एक्सेस होती है डायरेक्ट लोगों तक। हम ब्लॉक वाइज प्रोग्राम्स हमने किए रिसेंट। लेकिन सर मैंने बहुत यहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे 1-2 साल पहले हमारा यहाँ पे मैसिव DIC की तरफ से एक मिशन चला था अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें हमने सारे ब्लॉक्स को कवर किया था
जितने भी मतलब फॉर फ्लंग ब्लॉक्स है, या अगर आप देखेंगे जहाँ भी ब्लॉक दिवस होते हैं तो हमारे स्टॉल्स लगते हैं वहाँ पे। मेन हमारा, चूँकि बाकी डिपार्टमेंट्स तो अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते हैं, हमारा मेन यही होता है कि हम अपनी स्कीम्स को वहाँ पे थोड़ा मतलब प्रमोट करें। तो अगर आप देखेंगे जितने भी ब्लॉक दिवस हुए हैं, बैक टू विलेज प्रोग्राम्स में हर जगह हमारी पार्टिसिपेशन रही है और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बोला कि इतना टारगेट अचीव करना 10 टाइम्स द टारगेट एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे या बैंक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सभी बैंक्स ने हमारे केसेस स्पॉन्सर किए यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ही एरिया में हमारी मतलब कंसंट्रेशन है, थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट यूनिफॉर्मली केसेस प्रोसेस हो रहे हैं। सर कोई मैसेज जॉब्स के लिए भी या बाकी सेक्टर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, और जिनको लग रहा है कि उनको नहीं मिल रही अपॉर्चुनिटी टू गो थ्रू दी गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स वगैरह उनके थ्रू, तो उनके लिए एक अच्छा मतलब सेटअप यहाँ पे है। इंडस्ट्रीज़ के थ्रू जितने भी यूनिट्स यहाँ पे एस्टैब्लिश हुए हैं, चाहे DIC के थ्रू हो या बाकी जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं थ्रू हो, तो बड़ी सारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हमने देखी है। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप न सिर्फ अपने लिए जॉब क्रिएट करते हो, बल्कि बाकी जो आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह रहते हैं उनके लिए भी आप जॉब क्रिएट करते हो। तो स्कीम्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, खासकर PMEGP का मैं बताऊं तो इसमें लोग अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं कि हमने लैंड बैंक यहाँ पे कुपवारा में एक बड़ा मतलब एरिया, यहाँ पे बड़ी सारी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं जो यहाँ पे आइडेंटिफाई हुई हैं, तो उसमें बड़ी सारी अभी एप्लीकेशंस आ रही हैं बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स के, मतलब आउटर डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं कुपवारा को छोड़ के, वहाँ के एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं कुपवारा में लैंड के लिए, सो दैट दे कैन एस्टैब्लिश द यूनिट्स। जो लोग जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके थ्रू मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारी स्कीम्स हैं, वेदर इट बी PMEGP, MSME जो बड़ी यूनिट्स के लिए रहती है, तो या लैंड बैंक जो भी हम इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए अप्लाई करें। तो इसका एक ऑनलाइन प्रोसेस ही है सारी स्कीम्स का, दे कैन बेनिफिट थ्रू दैट। वो रैम्प के बारे में था, राइजिंग एक्सेलरेशन ऑफ MSMEs इन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। तो ये मेनली जो MSME सेक्टर में जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के यूनिट्स है, जो छोटे मोटे यूनिट्स हैं यहाँ पे, उनको रजिस्ट्रेशंस वगैरह प्रोवाइड करने में जो इंटरवेंशंस हैं वो प्रोवाइड करते हैं हम। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें एक सर्वे की गई थी कि MSMEs जो है यहाँ पे अगर सपोज़ X नंबर्स है, तो लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ही कम है, तो लगभग अबाउट 50% ऑफ दैट। तो उसमें ये अब हमने एक ड्राइव चलाई थी पिछले लास्ट 10 डेज़ में। उसमें ये था कि जो भी हमारे MSMEs है उनको रजिस्टर कराएं अंडर उद्यम। तो ये इसका मेन एक पॉइंट था। जी ओके, थैंक यू।